तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास के अंदर हमने कुछ चीजों को समझा था, उनको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ इस टॉपिक से कनेक्टेड जो क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में, डीके गोयल की बुक में, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कल मैंने बात की थी अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग जो है वो हम कर सकते हैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास था फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा था हमारे पास में पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब मैंने कल कहा था आपको कि कैसे हम लोगों को जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करनी होगी। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा, और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट में हम लोग इसको कहेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यह अकाउंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। हालांकि मैं कल सब कुछ आपको समझा चुका हूं, थोड़ा फास्टली समझाऊंगा आपको। यहां पर ये फर्म की डेबिट साइड है। कोई भी अकाउंट हो ये हमेशा डेबिट साइड होता है, और ये हमेशा क्रेडिट साइड होता है। यहां हमेशा इनकम और प्रॉफिट आता है, और इधर हमेशा लॉस और एक्सपेंसेस आते हैं। फर्म का अकाउंट बन रहा है, तो फर्म को जो जो इनकम होगी या लॉस होगा पार्टनर से, वो यहां पर आएगा। आई एम सॉरी, फर्म को जो जो इनकम होगी और प्रॉफिट होगा वो यहां पर आएगा। और फर्म को जो जो लॉस होगा या एक्सपेंस होगा पार्टनर्स की वजह से, वो यहां पर आएगा। इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, जो कि हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर उसने क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नहीं दे रखा तो मुझे बनाना पड़ेगा, और अगर दे रखा है तो थैंक यू बोलना उसको। उसके बाद में अगर पार्टनर्स एंड ड्राइंग्स की है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो यहां पर लिख दीजिएगा। बस यहां पे दो चीजें ही आती नॉर्मली। इसके बाद में अगर फर्म ने तय किया है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो यहां लिखेंगे टू आईओसी, दैट मींस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी वगैरह हमको देनी है, तो वो यहां पे आ जाएगी। इसके बाद मान लीजिए पार्टनर को जो है हमको यहां पर कोई कमीशन देना है, तो यहां पे आ जाएगा। किसी प्रकार का मान लो हमको रिजर्व रखना है, तो यहां पर आ जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई डोनेशन अगर हमें व्यवस्था कर रखी है ऐसी, तो यहां पे आ जाएगी। और उसके बाद जो है हमको क्या करना है, इसके अंदर इसका पूरा टोटल कर लेंगे, इसका पूरा टोटल कर लेंगे, और जो बचेगा आपके पास उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टोटल हम लोग पहले यहां पर कर लेते हैं। इसके टोटलिंग में से इसको लेस करेंगे, जो बचेगा उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टोटल यहां लगा देंगे और अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना होगा। परफेक्ट है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज जो हम बनाएंगे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट। तो यहां पर बनेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसको हम आज ही समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड हमारे पास में रहेगा वो रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपके कैपिटल जो आप लगाते हो शुरुआत में, वो हर साल चेंज होती रहती है। और दूसरा हमारे पास में है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें जो आपने शुरुआत में कैपिटल लगाई थी उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आता। ये बेसिक डिफरेंस है, हालांकि और भी डिफरेंसेस है जो मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से किस तरीके से जो है हमको अकाउंट बनाना होगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अकाउंट की बात करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का क्या बनाएंगे हम लोग? यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम लोग फर्म के लिए बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसे ही हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा उसको देखते हैं एक बार। इस प्रकार से इसका कुछ फॉर्मेशन होगा जो आपके सामने अभी आ रहा है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन आप लोग कीजिएगा। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, और नाम आ जाएगा यहां पे दोनों पार्टनर्स का। हमारे केस में हमने दो पार्टनर ली है, राजा और रानी, तो उसी का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं राजा, और दूसरे का नाम है रानी। फिर से यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर से वहां पर आएगा अमाउंट, और नाम आएगा दोनों पार्टनर्स का राजा एंड रानी। अकाउंट चाहे कोई सा भी हो, कई बार कह चुका हूं, ये जो साइड है हमेशा डेबिट होती है, और ये साइड जो है हमेशा क्रेडिट होती है। और एग्जाम में इसको लिख कर आना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो ये अकाउंट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो कैपिटल लगाई थी स्टार्टिंग में वो यहां पर आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। यहां पर दो सिचुएशन लागू होगी, उनको प्लीज तरीके से समझ लीजिए। सिचुएशन नंबर 1 ये है कि मान लीजिए पार्टनर्स जो है वो काफी टाइम पहले से, 2 साल पहले से, 3 साल पहले से, 5 साल पहले से अपना बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। तो जो उनकी इस साल की जो कैपिटल होगी उसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। लेकिन मान लीजिए पार्टनर्स ने इस साल ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको पहले साल की उसकी अकाउंटिंग करनी है, तो यहां पर आप बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश। जो कैपिटल लगा के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा वो यहां पर बाय बैंक और बाय कैश के नाम से आ जाएगा। जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो देखा था, राजा ने 25 लाख रुपए लगाए हैं और रानी ने 25 लाख रुपए लगाए हैं, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक 25 लाख, 25 लाख। इस तरीके से काम करना होगा। इसके बाद में पूरे साल भर में ड्यूरिंग द ईयर इन लोगों ने जो भी कमाया वो सब यहां पे आ जाएगा। क्या क्या कमाया हो सकता है, मान लीजिए इनको जो है अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमें बनाना है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको यह सोचना है कि पार्टनर को इस ट्रांजैक्शन से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अगर उसको बेनिफिट हुआ है तो इधर आ जाएगा, अगर लॉस हुआ है तो इधर आ जाएगा। पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल बेनिफिट हुआ। तो यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इसके अलावा मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो पार्टनर की इनकम हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल इनकम होगी, तो वो यहां पर आ जाएगी। अगर मान लो दोनों पार्टनर को मिल रही है तो दोनों में आ जाएगी, किसी एक पार्टनर को मिल रही है तो एक पार्टनर में आ जाएगी। आगे बात करते हैं, अगर किसी पार्टनर को जो है कमीशन अगर मिल रहा है तो वो भी उसके लिए इनकम है, तो यहां पर उस इनकम को हम लोग लिख देंगे यहां पर। और लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स कैपिटल में, उसको हमको यहां पर दिखाना होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। यहां पे करने के बाद हम इधर आएंगे। अगर मान लीजिए पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स करने से क्या होगा, वो उसके लिए नुकसान है क्योंकि वो पैसा फर्म उससे वापस लेगी, तो हमें यहां पर लिखना होगा टू ड्राइंग्स। तो जिस पार्ट ने ड्राइंग्स की होगी उसके अकाउंट में यहां पर उसके अकाउंट में यहां पे अमाउंट आ जाएगा। और अगर मान लो फर्म कहती है कि आपने ड्राइंग्स की है और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगी, तो वो भी पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो भी यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। इतना कर लेने के बाद में अब आपको करना क्या है, अब आपको राजा जो है पार्टनर, पहले इसकी सारी इनकम को ऐड कर लेना है, राइट। तो सारी इनकम जो है इसकी हमने ऐड की, और पहले रानी की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो रानी के सारी इनकम को ऐड कर लेना, टोटल आपको यहां पे लगा देना। टोटल लगाने के बाद में देखना रानी का एक्सपेंस कितना हुआ। तो रानी की इनकम इतने रुपए की हुई, इस इनकम में से इतना उसको लॉस या एक्सपेंस वो लेस कर दीजिएगा। जो उसका बैलेंस बचेगा उसको कहेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, और वो यहां पर आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, इसमें से इसको लेस किया, जो बच गया उसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक ऐसे राजा की बात करेंगे, राजा को कितनी इनकम हुई पूरा ऐड कर लेंगे यहां पे। ऐड करने के बाद में उसको कितना एक्सपेंस हुआ वो पूरा लेस कर लेंगे, और लेस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट वो हो जाएगा उसका टू बैलेंस सीडी। और यहां पर इसका भी हम लोग टोटल इस प्रकार से कर देंगे, दैट्स इट। और ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इतना समझ में आया क्या, प्लीज से यस और नो माइक ऑन करके अपना। यस सर। तनिष्क समझ में आया क्या, यस सर। तनिष्क समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। परफेक्ट परफेक्ट। अब आगे चले हम लोग। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसी पूरे नोट्स को, इस पूरे अकाउंट को समझने के लिए आपके बुक का सेकंड क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं। तो डिक्की गोयल सर की बुक आपके पास में है, उसका सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग निकाल लीजिए, और अब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके थ्रू। आइए देखते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे वैसे बना दिया है, लेकिन फिर भी आपके पास बुक होगी तो अच्छा रहेगा, बुक खोल के बैठेंगे तो फायदा रहेगा, और साथ के साथ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे क्लास में हम लोग करते हैं। ये ठीक वैसी क्लास जैसे आपकी ऑफलाइन होती है, उससे बेहतर ही है बल्कि। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कह रहा है X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। दो पार्टनर मेरे पास में है X और Y, और दोनों पार्टनर जो है वो 2:1 के रेशियो में काम कर रहे हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूं, क्वेश्चन को हमेशा खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो एक बार मैं यही काम यहां पर भी करने वाला हूं, सो लेट मी डू दैट। और मैं कहूंगा यही चीज आपको भी करनी चाहिए।
ठीक है, चलो करते हैं। मेरे पास में कितने पार्टनर है? मेरे पास में दो पार्टनर है, मैंने पार्टनर्स के नाम लिख लिए। अब देखते हैं इनका रेशियो कितना आपस में। इनका रेशियो आपस में 2:1 का, यानी इन्होंने तय किया है कि हम लोग जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। परफेक्ट है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसने मुझे क्या दे रखा है? द अंडर मेंशन्ड ट्रायल बैलेंस was extracted from the books as on 31st of March 2024। उसने मुझे ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस दे रखा तो दिक्कत हो गई, क्योंकि 11th में सीखा है ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर ये चैप्टर शुरू होगा। अगर उसने मुझे नहीं दे रखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला हुआ नेट प्रॉफिट, तो मेरे को सारे काम करने पड़ जाएंगे। आइए देखते हैं तो उसने कैसे दे रखा है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज दे रखी है। ऐसा कुछ बना हुआ है आपकी बुक के अंदर भी, जो मैंने बनाया यहां पर। सबसे पहले उसने दे रखा है एक्स की कैपिटल, तो एक्स की जो कैपिटल है वो है 3,20,000 रुपीज की। जो वाई की कैपिटल है वो दे रखी है 2,40,000 रुपीज की। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ओके, परफेक्ट। एक्स की ड्राइंग दे रखी है इसने मुझे 40,000 रुपीज की, और वाई ने भी ड्राइंग्स की है कितने रुपए की? 32,000 रुपीज की। ठीक है। इसके अलावा बात करें, स्टॉक दे रखा है इसने मुझे 1 अप्रैल 2023 का। ये ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को अगर उसने कोई स्टॉक दे रखा है तो वो ओपनिंग स्टॉक है, और 31 मार्च को दे रखा है तो वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। एक बात और समझ लो, कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, वो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहां पे रिवाइज कर लीजिए। तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो है 45,200 रुपीज का। 45,200 रुपीज का आपका ओपनिंग स्टॉक है। आगे चलते हैं। परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है। परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज जो है वो है आपके पास में 8,68,000 रुपीज की, और जो सेल्स है आपके पास में वो है 12,45,000 रुपीज की। एक बार बुक से भी मैच कर लीजिएगा कि कहीं कोई फिगर जो है इसमें गलत तो नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। डेटर्स दे रखे हैं और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। डेटर्स मेरी एसेट होती है, हमेशा डेबिट में आते हैं। तो डेटर्स दे रखे हैं 1,52,000 रुपीज के, ये मेरी क्या है? एसेट है, तो बैलेंस शीट में आएगा। और उसने दे रखा क्रेडिटर 48,000 का, ये मेरी लाइबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में आएगी। ये चीजें डिफरेंशिएट मुझे करनी आनी चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग भी मेरी फिक्स्ड एसेट होती है, डेबिट होती है, हमेशा बैलेंस शीट में आएगी। 6 लाख रुपए की दे रखी है। आगे चले, कैश इन हैंड भी मेरी एसेट है, करंट एसेट है। कितने रुपए का है? 5,900 रुपीज का मेरा कैश है, जो मेरे गल्ले में पड़ा हुआ है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि मैंने बैंक से जितना मेरा बैलेंस था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया मैंने, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया, ये मेरी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। क्रेडिट में आएगी 27,500 रुपीज का, तो बैलेंस शीट में लिखना होगा। सैलरीज दे रखा है। सैलरी जो है वो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये सारी चीजें आपको 11th क्लास की याद आनी चाहिए। अब तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा 74,700 रुपीज का। इसके बाद रेंट दे रखा है। रेंट भी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। कितने रुपए का रेंट है? आइए वो देख लेते हैं एक बार। रेंट है 26,400 रुपीज का। इसके बाद में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो है 5,000 रुपीज के, और ये भी मेरा सेलिंग का खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी सेलिंग का एक्सपेंस होता है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 31,300 रुपीज का। कुल मिला के उसने मुझे ट्रेडिंग की और पीएनएल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेट प्रॉफिट निकाल के नहीं दे रखा, परेशान कर दिया इसने मुझे। तो मुझे ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, पीएनएल बनाना पड़ेगा। पहले मुझे 11th क्लास में जाना पड़ेगा, उसको ठीक करने के बाद फिर मैं 12th क्लास में आऊंगा। ओके, टोटल लगा के सर दे रखा है मुझे 18,80,500 रुपीज का। ठीक है, टोटल से कोई खास हमको मतलब नहीं है। आगे इसने मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। वाह, अच्छा क्या क्या करना भाई साहब? ट्रेडिंग बनाना है, पी एंडल अकाउंट बनाना है, पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और साथ ही साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। और भी कुछ बाकी रह गया क्या? हाँ जी, बाकी रह गया, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो मुझे यहां पर 5 चीजें बनानी होगी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, पी एंडल अकाउंट बनाना होगा, पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट। तो 5 अकाउंट बना लीजिएगा, फॉर्मेट उसका अपने पास में।
द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देना कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या क्या दे रखा है एडजस्टमेंट, वो भी करने पड़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट दे रखा है कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है ऑन 31st ऑफ मार्च 2024 इज 64,000 रुपीज। 64,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने पहले भी कहा था ओपनिंग स्टॉक हमेशा आपको मिलता है ट्रायल बैलेंस में, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है। और क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। ओके आगे देखते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10%। तो बिल्डिंग के ऊपर हमको जो 6 लाख रुपए की बिल्डिंग है आपके पास में, उस पर 10% की रेट से यानी 60,000 रुपए का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ये भी कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। आगे देखते हैं। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। 2,400 रुपीज का रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब करंट लायबिलिटी होगी। कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा और पीएनएल अकाउंट में जो रेंट आएगा उसमें भी ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। पार्टनर्स को आईओसी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर से कनेक्टेड कोई चीज आएगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। और बिजनेस की जो वर्किंग है, जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे कनेक्टेड जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा वो ट्रेडिंग में या पीएनएल अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा बोल रहा है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर एनम। और एक्स को जो है सैलरी मिलेगी, एक्स मेरा पार्टनर है, तो ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। इतना कुछ इसने करवा दिया मुझसे। और अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जो है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 5 मुझे यहां पर अकाउंट बनाने होंगे। तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे पहले से फॉर्मेट बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि टाइम खराब नहीं हो हमारा। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग साथ साथ बनाते जाइए मेरे साथ में। यहां लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, नाम लिख दीजिए उसका ट्रेडिंग अकाउंट। ये साइड जो होती है वो डेबिट होती है, ये साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है, आप जानते हैं अच्छे से। यहां हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहां लिखते हैं हम लोग अमाउंट, या फिर से लिखेंगे पर्टिकुलर्स। यहां हम लोग लिखेंगे अमाउंट। दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहां पर पी एंड एल अकाउंट, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये साइड जो होगी वो होगी डेबिट साइड, ये साइड होगी क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स फिर से। साथ साथ मेरे काम करते जाइए आप लोग, बैठे मत रहना, साथ साथ करते जाओ तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। अमाउंट, कोई चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। पर्टिकुलर्स यहां पे आ जाएगा और यहां हम लोग लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग हो गया, पी एंडल हो गया। अब बनाएंगे हम लोग पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि फर्म का अकाउंट होगा। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन पूरा लिखना, ए पे भी लिख के मत छोड़ देना, है ना। ओके, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक बात पहले ही बोल दूं मैं आप लोगों को, राइटिंग मेरी दुनिया की बेस्ट हैंड राइटिंग एक्चुअली मेरी ही है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज आप माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा कि क्या लिखा है मैंने। हालांकि जो लिखता हूं मैं बोलता हूं साथ में, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अगर अपनी आंखों पे जोर देंगे, तो बहुत जल्द जो है आपकी आंखों पे चश्मा लग सकता है और आंखों से भी आप हाथ धो सकते हो। तो ये डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग लिखा हुआ जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे हम लोग इसमें क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। शॉर्ट में कुछ भी नहीं लिखना,
अकाउंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां जो पार्टनर्स के नाम होंगे यहां पे आ जाएंगे। दो पार्टनर मेरे पास है एक्स और वाई, तो यहां पे लिख देंगे एक्स और वाई, है ना। इसको मैं अलग कलर में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और एक्स एंड वाई, यहां फिर से आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, और यहां पर हमको फिर से पार्टनर के नाम लिखने होंगे एक्स एंड वाई। इस तरीके से हमको अकाउंट का फॉर्मेशन करना है। और आप जानते ही हो अकाउंट कोई सा भी हो, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। ये लास्ट में बनेगी आपकी बैलेंस शीट, तो यहां लिख दीजिएगा बैलेंस शीट। जानते हैं आप लोग ये साइड होती है लाइबिलिटीज। कलर ठीक नहीं है, लाइबिलिटीज। ये होती है आपके पास में अमाउंट, ये होती है आपके पास में एसेट्स, और ये होती है आपके पास में फिर से अमाउंट। ये हमने सारी ड्राइंग जो है वो कर ली। ये हम पहली और आखिरी बार कर रहे हैं। आगे से मैं पूरा इसमें प्रेजेंटेशन बना के रखूंगा, पर मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों किया ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे इसको करना होगा। परफेक्ट है, चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं क्या क्या उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक बार फटाफट से। अच्छा, पूरा एनिमेशन लगा रखा है इसे मैंने। सबसे पहले उसने मुझे क्या दे रखा है, उसने मुझे दे रखी है कैपिटल। तो जो कैपिटल है वो कहां जाती है, वो जाती है बैलेंस शीट में। अभी अमाउंट नहीं लिखूंगा, पर सब चीजों को मैं एक साथ लिखना शुरू करूंगा। देखो मैं कैसे काम कर रहा हूं वो समझ लीजिए। जो कैपिटल है पहले हम वो लिख लेंगे। यहां पर कैपिटल कहां आती है, बैलेंस शीट में आती है। चलते हैं बैलेंस शीट की ओर, ये मेरी बैलेंस शीट। और यहां पर आप लिख दीजिए कैपिटल। दो पार्टनर मेरे पास है, कैपिटल यहां लिख दीजिए एक्स एंड वाई। बस करके छोड़ दीजिए ताकि हमें ध्यान रहेगा हमें ये चीज लिखनी है आगे। अभी कुछ नहीं करना। ओके, अगली चीज मेरे पास क्या, ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स जो होती है अभी लिखाया था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। वापस से क्लास को रिवाइंड करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ड्राइंग्स है वो कहां जाती है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो निकालिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा। और टू साइड में आती है, मैंने अभी लिखवाया था आप लोगों को, एक बार जाके पीछे देखिएगा। तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। कितनी कितनी ड्राइंग्स है वो देख लीजिए एक बार। एक्स की है 40,000, वाई की है 32,000। लिख दीजिए। डन। आगे चलते हैं, वो क्या कह रहा है मुझे। उसने कहा स्टॉक दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, हमेशा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो आप निकालिए इसमें ट्रेडिंग अकाउंट पहले, उसकी ओर चलिए। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो लिखिए यहां पर आप टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। मैं कुछ नहीं करा, जो चीज जहां जाती है बस को वहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है आपका, 45,200 रुपीज का, दैट्स इट। तो लिख दीजिए यहां पर। ओके, आगे चलते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, परचेज और सेल्स भी है। और परचेज सेल्स कहां जाती है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाती है। तो लिख दीजिए पहले परचेज यहां पर, टू परचेज अकाउंट। और बाय सेल्स अकाउंट। देखते हैं कितने रुपए के परचेज है। तो परचेज है 8,68,000 रुपीज की। और सेल्स हमारी कितने रुपए की है वो देखते हैं। सेल्स है 12,45,000 रुपीज की। डन।
आगे चलते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स मेरी एसेट होती है और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। तो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। फिर डेटर्स आपके पास यहां आ जाएंगे एसेट्स में, और जो क्रेडिटर्स है वो आपकी लायबिलिटी होती है, वो यहां पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स के नाम से। कितने कितने रुपए के हैं आइए वो देख लेते हैं एक बार। यहां पे डेटर्स है 1,52,000 रुपीज के, तो यहां लिखेंगे 1,52,000। और जो क्रेडिटर्स है एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग, वो है 48,000 रुपीज के, तो यहां आ जाएगा 48,000 रुपीज। डन। इसके बाद आगे चलते हैं। तो बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग भी आपकी क्या होती है? एसेट होती है। ओके, तो पहले लिखते हैं यहां पर बिल्डिंग। बिल्डिंग्स दे रखा उसने अपन को, एक से ज्यादा बिल्डिंग होगी मतलब इसका मतलब ये हुआ, और वो है 6 लाख रुपीज की। परफेक्ट। तो यहां लिखेंगे 6 लाख रुपीज। लेकिन किसी भी फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है ना, तो हमेशा जो है आप इसकी वैल्यू को अंदर दिखा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ₹6 लाख की बिल्डिंग है ना, इसकी वैल्यू को आप अंदर दिखा दीजिए। ओके। अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन लेस उसमें से कर देंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी उसको हम बाहर दिखा देंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। कैश इन हैंड भी मेरी क्या होती है? करंट एसेट होती है, और करंट एसेट्स में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, तो कैश लिखते हैं हम लोग यहां पर। देखते हैं कैश कितने रुपए का हमारे पास में है। 5,900 रुपीज का कैश हमारे पास में है, तो यहां लिखेंगे 5,900। जिस चीज में हमको कुछ भी एडलेस करना नहीं होता उसको हम डायरेक्टली बाहर दिखा देते हैं, और जिस चीज में हमको कुछ भी एडलेस करना होता है उसको अंदर लिखते हैं, और बाद में उसको एडलेस करने के बाद में बाहर दिखा देना आपको होता है। आगे देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में ही जाएगा। यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है एक बार वो देख लीजिए। तो वो है आपके पास में 27,500 रुपीज का, तो यहां हो जाएगा 27,500 रुपीज। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास में जो है सैलरीज दे रखी है, सैलरीज कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, 11th क्लास में सीखा था। तो लिखेंगे सैलरीज यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां है? ये रहा। ओके, तो यहां लिखेंगे सैलरीज टू सैलरीज। ये दिख रहा है कि आप लोगों को कलर, या चेंज करूं मैं इसको? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, ये कलर दिख रहा है चेंज कि ही कर चेंज दो सर, करूं? चेंज ही कर दो सर, चेंज ही कर चेंज करें। ओके, जो समझ में नहीं आए, दिखे नहीं आपको, मुझे बोल दीजिएगा ना। ठीक है। सैलरीज कितने रुपए की है देखिए एक बार। सैलरीज आपके पास में है 74,700 रुपीज की। ठीक है, आगे देखते हैं। रेंट दे रखा है आपको कितने रुपए का? 26,400 रुपीज का रेंट। क्या है वो? भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू रेंट। कितने रुपए का रेंट है? 26,400 रुपीज का। इसको मैं अंदर दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसने मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ कह रखा है रेंट के रिगार्डिंग। देखिए एक बार, कुछ कह रखा है क्या? उसने कहा है कुछ ना कुछ रेंट जो है आपका आउटस्टैंडिंग है। बोलो है कि नहीं है? यस और नो? यस सर। कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग है? 2,400 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐड करके आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने रुपए का है? 2,400 रुपीज का। और आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज अगर होती है तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, तो वो बैलेंस शीट में भी जाती है, याद रखना। तो इसको बैलेंस शीट में भी हमको लिखना पड़ेगा।
स्टैंडिंग रेंट 2400 रुपीज का। आगे चलते हैं हम लोग। रेंट की बात हो गई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए का है ये, आइए देखते हैं। ये आपके पास में है 5000 रुपीज का। परफेक्ट, तो यहां लिखेंगे 5000 रुपीज। इसको भी ऐड करके बाहर दिखा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 28,800 आई बिलीव। एक बार चेक कर लेना है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो भी कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। यहां लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए के खर्चे हैं आपकी, आइए देखते हैं इसको। यह है 31,300 रुपीज के। और क्या कह रहा है मुझे ये देखते हैं आगे। ये डन हो गया। आगे चलते हैं। तो यहां पर स्टॉक मैंने लिख दिया है। अच्छा, स्टॉक जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहां का जाता है, ट्रेडिंग में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। 64,000 रुपीज का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो आ जाइए आप कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। तो यहां लिख दीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपीज का। और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में आता है, पढ़ा है हमने 11th क्लास के अंदर। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपीज का। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा चीजें कहां से कहां जाएगी। आगे चलते हैं। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना 10% के रेट से, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कहां जाएगा वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में से यहां से लेस होगा। तो देखो पहले 6 लाख रुपए का बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर 10% आपको डेप लगाना है। 6 लाख रुपीज का 10% कितना होता है, 60,000 रुपीज होता है। तो पहले तो आप यहाँ पे 60,000 रुपीज का डेप लेस करो, कितना बचेगा ये, 5,40,000 की बिल्डिंग बच जाएगी। और जो डेप लगा है ये जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहां पर जो है आप इसको लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 रुपीज का। और चलते हैं, क्या कह रहा है मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्रोवाइड फॉर, ये तो हमने कर लिया। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था रेंट के रूप में 2,400 रुपीज का, वो लिख लिया हमने। और लास्ट में कह रहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड आईओसी एट द रेट 5%। पार्टनर्स को उनकी जो कैपिटल है उस पर 5% आपको इंटरेस्ट पे करना है। आइए चलते हैं। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, तो यहां लिखेंगे टू आईओसी, जो अभी मैंने आपको सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के दो नाम है एक्स और वाई, और हमें इनकी जो कैपिटल है उसके ऊपर 5% रेट से इंटरेस्ट देना होगा। तो देखते हैं कि कैपिटल कितनी है। उससे पहले जो है यहां पर मैं आपको इसका वर्किंग नोट दिखा देता हूं, ठीक है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं। एक्स का निकालेंगे, वाई का निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो एक्स की कैपिटल कितने रुपए की है, आई बिलीव 320 की है। एक बार मुझे हाँ ना कर देना एक बार, कितने रुपए की है। निशिता आवाज आ रही है आपको मेरी। यस सर। तो 320 की है ना इसकी कैपिटल। यस सर। और वाई की कितनी है, 240 की। यस सर। कितना निकालना है, 5% निकालना है ना हमको। तो 5/100 कर देंगे। तो एक्स की कैपिटल पे कितना आएगा इंटरेस्ट, ये 16,000 एक्स का बनेगा आईओसी, और इसका बनेगा 12,000, ठीक है। तो एक्स को हम देंगे आईओसी 16,000 का, और वाई को देंगे 12,000 रुपीज का। आइए इसको लिख देते हैं वहां पर, 16 एंड 12। तो 16 तो एक्स का हो गया, 12 जो है वो वाई का हो गया। दोनों को ऐड करके बाहर दिखा दीजिएगा कितना हो जाएगा ये, 28,000। डन।
आगे देखते हैं। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000। यानी एक्स को जो है वो 48,000 की सैलरी मिलेगी। पार्टनर है मेरा एक्स, तो कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर से पार्टनर से कनेक्टेड हर चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा टू एक्स सैलरी। कितने रुपए की सैलरी थी? 48,000 की। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 48,000 डन। क्या और कोई चीज बाकी रह गई क्या इसके अंदर? बस, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेशन पे लेके आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से निकालो ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले वहां चलेंगे और वहां से हम सारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे एक बार, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले टोटल लगाइए इधर का, कितना आएगा? ऐड कीजिए 12,45,000 प्लस 64,000। प्लीज आप लोग कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, है ना? तो 13,09,000 रुपीज। विजिबल है क्या? व्हाइट में चेंज करूं कलर को मैं? विजिबल है सर क्या? चेंज कर दो। चेंज कर दो, ओके ठीक है। $13,09,000 ये विजिबल है। यस सर। इसमें से इसको लेस करेंगे आप, तो आपके पास क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, जो हमने सीखा 11th क्लास के अंदर। 8,68,000 रुपीज। चेक करो एक बार कि क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3,95,800 रुपीज आ रहा है क्या? प्लीज चेक। निश्चित नीचे आंसर देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है क्या? 3,95,800। यस सर। परफेक्ट। हाँ सर। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट, और हमारे पास ये हो गया 3,95,800 रुपीज। टोटल यहां पे लगा दीजिएगा। चलो, हमें क्या चाहिए होता है? हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से काम खत्म हो गया, अभी कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग पहले यहां पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? 3,95,800 रुपीज। टोटल यहां पे लगा लीजिएगा 3,95,800 रुपीज। इसमें से इसको लेस कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे टू नेट प्रॉफिट। लेस कीजिए, कितना आएगा? 74,700, 28,800, 5,000, 31,300 एंड 60,000। चेक करो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1,96,000 आ रहा है क्या? प्लीज चेक। सही, यस और नो? यस सर। परफेक्ट। तो हमारे पास में 1,96,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। अभी तक हमने 11th क्लास को रिवाइज किया इस क्वेश्चन के थ्रू। अब जो नेट प्रॉफिट आ गया, अब शुरू होगी मेरी पार्टनरशिप, और मुझे यही वो प्रॉफिट चाहिए था जिसके थ्रू मैं बनाता हूं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको हम कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे? अब इसको लेकर जाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो चलते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या बाय पी एंड एल अकाउंट, कुछ भी लिख लीजिए। बाय पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट, जो मैंने सिखाया था आपको। ये हो गया आपके पास में 1,96,000 रुपीज। ड्राइंग्स तो है, लेकिन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है क्या? ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं आएगा। मैं फिर भी सिर्फ आप लोगों को याद हो जाए इसलिए लिख रहा हूं यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भले ही हो, लेकिन फर्म जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रही, तो डैश लगा दीजिएगा उसके ऊपर। टोटल कर लीजिएगा 1,96,000, क्योंकि यहाँ पे इन दो के अलावा और कोई चीज आती नहीं है। इसके बाद में इन सबको लेस कीजिएगा, जो बचेगा उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। करते हैं एक बार इसको सॉल्व।
1,96,000 लेस कीजिए, कितना बचेगा? तो 196 में से लेस करेंगे 28,000, लेस करेंगे 48,000, तो जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,20,000 रुपीज, जो कि आपको पार्टनर्स को बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 है। तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम आएगा एक्स एंड वाई। तो 1,20,000 रुपीज को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2/3 इसको मिल जाएगा और 1/3 इसको मिल जाएगा। तो इसको कितना मिलेगा? यहां पर इसको मिलेगा 80,000 रुपीज। ये कितना हो गया? ये हो गया 80,000 रुपीज और ये हो गया 40,000 रुपीज। चलो इसका काम भी पूरा हो गया। अब हम चलेंगे किसकी ओर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। चलो कोई नहीं, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या चीज लिखते हैं? बैलेंस बीडी लिखते हैं, कि जो कैपिटल उन्होंने स्टार्टिंग में लगाई थी। तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस बीडी। इस क्वेश्चन को देखिए, घबरा मत जाना, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में 8-10 क्वेश्चन कराने के बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अब क्वेश्चन पहले दे दिया, तो क्या कर सकते हैं, है ना? कोई बात नहीं। तो ये लोग पहले से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, है ना? तो इनकी कैपिटल जो दे रखी है वो कितनी आई थी? 3,20,000 और समथिंग कुछ थी, है ना निशिता? कितनी थी? 320 की थी, और वाई की कितनी थी? 240। 240। हाँ। परफेक्ट। अब मैंने क्या कहा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ये देखना है कि क्या क्या उन्होंने अर्न किया, है ना? जो पार्टनर्स ने अर्न किया, तो क्या क्या अर्न किया ये देखते हैं। दो चीजें पार्टनर्स ने अर्न की, एक तो ये आईओसी मिला, एक सैलरी मिली, और एक प्रॉफिट में हिस्सा इनको मिला। तीन चीजें मिली है, तो तीनों चीजें जो है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। अभी घबराना मत क्वेश्चन को देखकर, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, कुछ याद नहीं हो रहा, कहाँ चीजें कहाँ से जा रही है। अभी 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको दिमाग में छप जाएगा, अच्छा सर ये करना है क्या। बहुत आसान है ये एक्चुअल में, और हर क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना नहीं पड़ेगा। फोकस जो है आपको इन पे ही करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, बस इतना सा यही है। यहाँ लिखेंगे बाई आईओसी, तो कितना कितना मिल रहा है? 16,000 रुपीज जो है वो एक्स का कैपिटल पे इंटरेस्ट है, और 12,000 वाई की कैपिटल का इंटरेस्ट है। उसके बाद सैलरी मिल रही है एक्स को, तो यहां पे आ जाएगा बाय सैलरी। किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो पी एंड एल अकाउंट में जाता है। सैलरी कितने रुपए की मिल रही है? सैलरी मिल रही है 48,000 रुपीज की, वो एक्स को मिल रही है, और वाई को क्या मिल रहा है? यहाँ पे ठेंगा। तो यहां पे क्या करेंगे? डैश लगा दीजिएगा, नील कर दीजिएगा। इसके अलावा प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है यहाँ पे, तो जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है वो आप यहां पर लिखेंगे बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, जो पीछे मैंने बताया था ना आपको, बस उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ ये। तो 80,000 रुपीज का प्रॉफिट में हिस्सा एक्स को मिला था और वाई को मिला था 40,000 रुपीज का। ये कहां से आया? ये जो पीछे हमने यहां पर ये किया, ये यहां से आया, प्रॉफिट का हिस्सा, दैट्स इट। पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है, हाँ जी की है, पर कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर हमको इंटरेस्ट लगाना है। बात खत्म हो गई, बस डन हो गया, डन हो गया जी। टोटल लगा लो, पहले बात करेंगे एक्स की। तो एक्स ने कितना कमाया, एक्स की अर्निंग कितनी हुई वो देखते हैं। 3,20,000, 16,000, 48,000 एंड 80,000। टोटल यहां का आ रहा है 4,64,000 रुपीज। क्या करेंगे? इस 464 में से इसको लेस करेंगे, और जो बच जाएगा उसको लिखेंगे यहां पर टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इसमें से 40,000 लेस करेंगे तो ये आएगा 4,24,000 रुपीज। डन।
ऐसे ही देखते हैं वाई के बारे में। वाई का था 2,40,000 रुपीज, 12,000 रुपीज उसने अर्न किया आईओसी के नाम पर, और प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिला 40,000 रुपए का। तो इसका टोटल हो गया यहाँ पर 2,92,000 रुपीज। यहां पे टोटल कर दीजिएगा 2,92,000 रुपीज। इसमें से लेस करेंगे ये आपका जो 32,000 रुपीज है, तो इसका आएगा 2,60,000 रुपीज की कैपिटल। डन, इतना पूरा क्लियर हो गया। अब है आखिरी स्टेप और वह है बैलेंस शीट। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट पे यहां पर कैपिटल हमको लिखनी बाकी है। तो जो कैपिटल आती है कौन सी आती है, ये कैपिटल आएगी जो यहां पर आ रही है। देखो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा काम है ना। तो 4,24,000 रुपीज की इसकी हो गई, 4,24,000 रुपीज की एक्स की कैपिटल हो गई, और जो वाई है उसकी हो गई 2,60,000 रुपीज की कैपिटल। कहां से मिलेगी ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपको मिलेगी। दोनों को ऐड कर देना है आपको, 260 को एंड 4,24,000 रुपीज को। तो ये होगा 6,84,000 रुपीज। परफेक्ट, सारा काम हो गया हमारा, कोई चीज नहीं बची। टोटल लगा लो, बैलेंस शीट है, टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा तो गलत है हमारा आंसर। चेक करते हैं सही है कि गलत है। 1,52,000 प्लस 5,40,000 प्लस 5,900 प्लस 64,000, टोटल इधर का आ रहा है 7,61,900। देखते हैं यहां का कितना आ रहा है। तो 6,84,000 प्लस 48,000 प्लस 27,500 प्लस 2,400, टोटल आ रहा है सेम। तो 7,61,900 रुपीज। एक बार चेक कर लो बुक में जो आंसर दे रखा है बैलेंस शीट का टोटल जो ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, प्लीज चेक इट। तनिष्क यही आ रहा है क्या, करेक्ट है सर। यस सर। यही आ रहा है? तो कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, घबराना मत। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये तो बस इसने डाल दिया ताकि आपको पीछे की बातें भी आपको याद रहे कि कैसे बनता है ट्रेडिंग और कैसे बनता है पी एंड एल अकाउंट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, एग्जाम में जो है सिंपल आपसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि फर्म का बनता है वो पूछेगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो पूछेगा, और बैलेंस शीट पूछेगा, दैट्स इट। बस इससे आगे वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो प्लीज एक बार अपना माइक ऑन कर लो। पर एक बात पहले बोल दूं, जो नोट्स पढ़ाए पीछे के वो सारे फोकस करना था नोट्स के ऊपर, आपको यहाँ पे दिक्कत आ ही नहीं सकती। फिर भी कोई डाउट वगैरह है, निशिता तनिष्क माइक ऑन करो, पूछो। निशिता तनिष्क माइक ऑन करो। यस ये सर। प्रॉब्लम है निशिता कुछ? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनिष्क कुछ प्रॉब्लम है? चलिए तो फिर कल मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और कल जो है अलग टॉपिक को सीखेंगे और बहुत इजी तरीके से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं।